हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम YouTube पर अपने 9th और 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमारी दो सीरीज़ चल रही हैं, एक तो कंसेप्चुअल सीरीज़ चल रही है, दूसरी हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज़ में हम RD शर्मा की हर एक एक्सरसाइज सिक्वेंशियल वे में सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्लास का हम कंसेप्चुअल वाले में एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, मतलब थोड़ा सा पार्ट बचा है। 10th क्लास का हम पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 9th क्लास में प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं RD शर्मा की, ठीक है। ये 1.3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं ये वाली। जब अभी एक्सपोनेंट पे आएंगे, रैशनलाइजेशन पे आएंगे, तो वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं, है ना। तो अब हम चलो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। ये 1.3 एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन के सिक्वेंस में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमको क्या करना है, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंसेप्चुअल पार्ट में हम सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने क्या बताया था कि डेसिमल के जितने प्लेस होते हैं, डेसिमल हटा करके 1 अपॉन में उतनी जीरो लगा दो, तो कितना बन जाएगा 39 अपॉन, डेसिमल के 2 प्लेस है ना, तो अपॉन 100 बनेगा। क्या ये रिड्यूस हो पाएगा? रिड्यूस तो होगा नहीं, तो ये P/Q फॉर्म हो गई, ठीक है। इसमें आ जाओ, डेसिमल के 3 प्लेस हैं तो हटा दो डेसिमल को, 750 लिखो और अपॉन में 1000 कर दो, क्योंकि 1000 डेसिमल के 3 प्लेस थे, 4 प्लेस होते तो 10,000 कर देते हैं ना, 1 के पीछे उतनी जीरो लगा देते हैं। क्या है रिड्यूस होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। 25 से 3 पे, 25 से 4 पे, तो ये कितना आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं 2.15, इसमें भी डेसिमल के 2 प्लेस हैं तो 215 लिख करके अपॉन में 100 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के 2 ही प्लेस थे तो 1 के पीछे 2 जीरो लगा दी। 5 से रिड्यूस करो, 5 4 जार 20, 5 3 जार 5 से 20 पे, तो कितना आ गया 43/20। P/Q फॉर्म आ गई। इसकी P/Q फॉर्म, डेसिमल के कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस हैं, तो डेसिमल हटाओ और नीचे 1000 लगा दो। 1000 क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस थे, 1 के पीछे 3 जीरो लगा दी। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी तो 701/100 आ गया, ठीक है। ये इसकी P/Q फॉर्म हो गई। रिड्यूस करके लिखते हैं, जितना रिड्यूस कर सकते हैं। 9.90 है, इस जीरो को आप लो या मत दो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यार नहीं लोगे तो अपॉन में 10 लिखोगे, लोगे तो अपॉन में 100 लिखोगे, जीरो से जीरो बाद में कट जाएगा, है ना। अभी जैसा है एज इट इज हम कर लेते हैं। 990 किया, डेसिमल के कितने प्लेस थे? 2, तो अपॉन में 100 लिख दिया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 99/10। P/Q फॉर्म आ गई। इसमें देखो 1 पॉइंट, डेसिमल के कितने प्लेस है? 4, तो डेसिमल हटा दो, 0001 अपॉन, डेसिमल के 4 प्लेस है ना, तो 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो। लो रिड्यूस तो होगा नहीं, तो ये इसकी P/Q फॉर्म आ गई। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब कौन से आ गए? अब हमारे आ गए रिकरिंग डेसिमल वाले, है ना। रिकरिंग डेसिमल में 2 टाइप के आते हैं, प्योर और इम्प्योर, मिक्स्ड, इम्प्योर नहीं मिक्स्ड, ठीक है। तो अभी प्योर वाले हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये प्योर रिकरिंग है। हाँ जी प्योर रिकरिंग है। तो देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम सीधा बार हटाएंगे और उतने ही 9 अपॉन में लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर MCQ में ना आया, 2 नंबर में करने को आया, तो देख लो कैसे करते हैं। इसको लेट कर लो, आप मान लो कि x = 0.444 ऐसे चल रहा है हमेशा। भाई 4 पे बार का मतलब यही तो होता है। अब देखो डेसिमल का 1 प्लेस था ना जो रिपीट हो रहा था, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, वही रिपीट हो रही थी, तो हम क्या करेंगे 1 के पीछे 1 जीरो लगा के उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 10x हो गया, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 4.4444, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। जब 2 में से 1 माइनस करोगे 2 - 1 तो 10x में से जाएगा, क्या बचेगा 9x आएगा, इक्वल टू डेसिमल के बाद सारे प्लेस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी सारे प्लेस 4 हैं, तो 4 से तो 4 हट के 0 बन जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। भाई डेसिमल के बाद वाला तो सेम है ना, तो वो तो 0 बन गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया 4/9, ये हमारा आ गया, इसकी P/Q फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी हमारा प्योर रिकरिंग है। अगर हम डायरेक्ट आंसर देखना चाहें तो 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो बार हटाओ, नीचे 2 बार 9 लगा दो, 37/99 बन जाएगा। सॉल्व करना है प्रॉपर, तो आप मान लो x = 0.373737 ऐसे इनफाइनाइट है। तो हमने देखो डेसिमल की 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद और दोनों ही रिपीट हो रही थी, तो हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू कितना आएगा जब इधर 100 से होगा 37.3737
37 डॉट 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 इनफाइनाइट। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल जैसे पहला वाला किया है। 2 में से 1 को माइनस कर लो। जब 2 में से 1 माइनस करोगे 100 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 99x बचेगा। 99x इक्वल टू, यहाँ देखो डेसिमल के बाद 373737, डेसिमल के बाद 373737, तो 37.37 में से 0.37 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 37 बचेगा, 37 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 37/99। MCQ में होता तो हम वहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको देख के करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर लिख कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.54 एग्जैक्टली सेम है। अगर हमारा MCQ में होता तो 54/99 आ जाता है ना। अभी अभी बताया मैंने आपको कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, बार हटा करके उतने 9 नीचे लगा देते हैं। लेकिन अब हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.545454 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, 100x इक्वल टू, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट शिफ्ट होगा, 54.5454 ऐसे ही चलता रहेगा। अब जब इसमें से ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर लो, 100x में से x गया तो क्या बचा भाई, 99x इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1। इसमें से ये माइनस करोगे तो सीधा सीधा 54 आ जाएगा। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टाइम्स 54 है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टाइम्स 54 है, तो वो तो 0 बनेगा पूरा पार्ट। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 54/99। क्या रिड्यूस हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो कर लो, 3 से करो, 9 से हो जाएगा सीधा, 9 6 54, 9 से 11 पे, तो कितना आ गया, 6/11 हमारा सीधा P/Q फॉर्म आ गई। इसमें देखो, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 621/999 आ जाएगा आंसर। करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 0.621 ऐसे ही चल रहा है, तो 621 का पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, 621.621 621 ऐसे ही चलता रहेगा। ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1000x में से x गया तो क्या बचा, 999x बचा, इक्वल टू, इसमें से ही माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट 0 बनेगा, बचेगा क्या, 621 बचेगा। तो x इक्वल टू 621/999। बाकी रिड्यूस कर लो, कर लेते हैं, चलो रिड्यूस कितने से होगा, रिड्यूस है 9 से हो पाएगा क्या, 6 2 8 और 1 हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 9 से 1 1 1, 9 से करो, 9 छक्का 54 हो गया, 8 बचा 81, 9 9 81, ठीक है। और हो जाएगा क्या, हाँ 3 से हो जाएगा अभी तो, ये 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 7 21, तो कितना आ गया भाई, 23/37 आ गया भाई, ठीक है। ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई, बहुत आसान है P/Q फॉर्म, है ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्योर रिकरिंग है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डेसिमल के पहले है उसको होने तो क्या फ़र्क पड़ता है। x इक्वल टू 125.3333 ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, है ना। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल का एक ही प्लेस रिपीट हो रहा है ना डेसिमल के बाद, तो 10x कर लो, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 125, डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट होगा, 3.3333, ये कितना, इनफाइनाइट टाइम्स, ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। हम क्या करते हैं हमेशा, 2 में से 1 माइनस कर लो, 10x में से x गया तो 9x इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो 0.333 ये तो 0 बनेगा, 1253 में से 125 माइनस करोगे तो 1128 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1128/9, ठीक है। रिड्यूस हो पाएगा क्या, 8 2 10 और 11 और 1 12, हाँ हो जाएगा। 3 3 9, 2 22, 3 7 21, 1 18, 3 18, तो कितना आ गया ये भाई, ये आ गया 376/3। और हो पाएगा क्या, 7 4 13 और 3 16, अब नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई। इसमें देखो 4.7 के ऊपर बार है, एक ही के ऊपर बार है, तो कितना आएगा, 4.7/9 आना, 47/9 आना चाहिए। करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 4.777 डॉट 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 इनफाइनाइट, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10x इक्वल टू 47.777 ऐसे आएगा। ये 1 है, ये 2 है। हम स्पीड से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम पहले सब कुछ कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना। वो भी कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए फटाफट चल रहे हैं। जहाँ समझाने वाली बात होगी वहाँ पे हम रुक करके समझाएंगे। 2 में से 1 गया, 10x में से x गया, तो कितना बचा, 9x इक्वल टू 47.777 में से 4.777 माइनस करो, तो देखो 0.77 ये तो 0 बनेगा, 47 में से 4 गया तो क्या बचा, 43 बचा। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 43/9 आ गया, ठीक है जी, है ना। अब देखो, अभी हम क्या सोच रहे थे पहले कि 47
47/9 आएगा। लेकिन हम ये भूल गए कि जिस डेसिमल के अलावा जो डिजिट होती है जिस पे बार नहीं होता है उसे इस पूरे नंबर में से माइनस भी करना होता है हमको। मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में बताया था, ठीक है। तो हम वो भूल गए थे, इसलिए हम वहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे। समझ में आ गई बात। एमसीक्यू में डायरेक्टली आता है तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी के ऊपर बार है उतने तो नीचे 9 लगा दो, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनको पूरे नंबर में से उस नंबर को माइनस करके लिख दो। तो 47 में से 4 माइनस करते तो 43 आता। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे आगे देखो, 0.47 पे बार है। आपको ना दिख रहा हो तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.47 सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब ये प्योर रिकरिंग नहीं है, अब ये कैसा रिकरिंग हो गया, अब ये हो गया मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो इनको देखो कैसे करते हैं हम, वही अपना स्टार्टिंग तो वही है, x इक्वल टू 0.4777 सबसे पहला काम हमारा ये है, जो डिजिट रिकरिंग नहीं है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ही तो है 4 डिजिट, तो हम क्या करते हैं 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा राइट साइड में, तो 4.777 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर हम अभी से इसमें से इसको माइनस करने लगे, आप देखो कि डेसिमल के बाद 4777 है, यहाँ पे सिर्फ 777 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट जीरो नहीं बनेगा, है ना। जब जीरो नहीं बनेगा तो माइनस करने का फायदा क्या, फिर तो हम वहीं के वहीं फंसे रह गए। तो अभी हम और क्या करते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। एक बार हम एक काम और करते हैं, एक डेसिमल के बाद जो है ना, जो रिपीटिंग वाला है इसको और डेसिमल के इधर लेके आ जाते हैं। तो अगर मैं फिर से 10 से कर दूं तो ये तो हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 47.777 ये होगी इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद 777 है, डेसिमल के बाद 777 है, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई हमारी, तो है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 3 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो 100x में से 10x जाएगा तो क्या बचेगा भैया, 90x बचेगा, इक्वल टू 47.77 में से 4.77 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 43 बचेगा, है ना। क्योंकि डेसिमल के बाद 77 था, 77 था, हमने इस वाले को माइनस नहीं किया इस बार, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 77 था, यहाँ पे 4 भी था डेसिमल के बाद, तो डेसिमल वाला पार्ट जीरो नहीं बनने वाला था वहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा जीरो बन चुका है। तो x इक्वल टू 43/90, आगे P/Q फॉर्म, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये भी मिक्स्ड रिकरिंग है, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, देखो जो मोटा मोटा लिख देता हूँ यहाँ पे 0.123 सिर्फ 3 के ऊपर बार है यहाँ पे, तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू 0.12333, भाई रिपीट तो 3 है ना सिर्फ। अब देखो हम फिर से क्या कर, मैंने क्या बोला था, जो रिपीट नहीं है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेकर के आओ। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 12.3333 इनफाइनाइट। फिर से आप देखो, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूं तो क्या डेसिमल वाला पार्ट जीरो बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा 0.12 है, यहाँ पे 0.33 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक डिजिट इधर ला सके। तो हमने क्या करा, इसको बना लिया 1000x, है ना, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट को इधर लाना था लेफ्ट में, 1000x हो गया, इक्वल टू अब कितना बनेगा, 123.333 ऐसे बन जाएगा, ये होगी इक्वेशन 3 हमारी, ठीक है। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे ना, तो देखो डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 3 है, पूरा का पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड, 1000 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 900x बचेगा, इक्वल टू 123.333 में से 12.3333 माइनस करोगे, मतलब 12.333, तो सीधा सीधा बात है, डेसिमल वाला तो जीरो बन गया। 123 में से 12 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 111 बचेगा। करके देख लो, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 तो है ही, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारा, 111/900 आ गया। क्या रिड्यूस होता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, 3 से, 3 3 9, 2 21, 3 7 21, 3 से 300, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 37/300 हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिड्यूस करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो, ये है हमारा 0.67, देखो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ना दिख रहा हो तो 0.6 प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.47 के ऊपर बार, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। अभी ये 0.47 वाला तो हमने किया भी था, है ना, अभी अलग अलग कर लेते हैं सबको। चलो अगर मैं 0.6 को देखता तो इसका क्या आता, 6/10 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.7 पे बार हमने क्या देखा था, जितने के ऊपर बार होता है उतने अपॉन में 9 आ जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि और कोई है नहीं तो माइनस माइनस का झंझट ही नहीं है, 7/9 आ जाएगा ये,
ठीक है। अब देखो ये कितना है 0.47 के ऊपर बार है। अब देखो हमने क्या देखा था कि जितने इस पे बार होता है, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने तो नीचे 9 आते हैं, जिन पे बार नहीं होता है वो टोटल नंबर में से माइनस करके हम लिखते थे ना। लेकिन चलो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको 0.47 को x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट जाएगा। अब 4 को पहले इधर लाते हैं क्योंकि 4 रिपीट नहीं है। 10x इक्वल टू 4.777 डॉट 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 इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है। अब देखो अभी से अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से इसको तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये वाला पूरा जीरो बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 10 से ताकि हमारा थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद 7 7 है, डेसिमल के बाद 7 7 है, पूरा जीरो बन जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 में से 2 को कर लो माइनस, 3 में से 2 माइनस किया तो क्या बचा 100 में से 10 गया तो 990x बचा इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 47 में से 4 जाएगा तो 43 बचेगा। तो x इक्वल टू 43/990। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आया 990 ही बचेगा ना, सॉरी 90 बचेगा, 990 कहाँ 90, ये होगा 90 और ये भी होगा हमारा 90 है ना। ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये भी होगा हमारा 90। समझ में आ गई बात है ना। तो अब हमने देखा कि इसका जो हमारा आ रहा है 43/90 आ रहा है। ठीक है। अब देखो इन हमें क्या करना था, इन तीनों को प्लस करना था तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90। सबका एलसीएम कितना ले लें भाई, सबका एलसीएम 90 बना लेते हैं। सबका एलसीएम 90 बनाओगे तो इसमें 9 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो ये बनेगा 54/90 प्लस 70/90 प्लस 43/90। इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे तो 54 में 70 और 43 ऐड करना है। 4 3 7 7 12 4 16 167 आएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 167/90 आ गया। ठीक है। अब इसको 3 से रिड्यूस हो नहीं पाएगा, रिड्यूस होगा ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई किसकी, इस वाले की P/Q फॉर्म आ गई। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे करते हैं, पूरा 2 नंबर में आता है तो कैसे करते हैं, और अगर डायरेक्टली करना हो तो कैसे करते हैं हमने देख लिया सीधा सीधा है ना। अब हम इसकी 1.4 ये तो खत्म हो गई एक्सरसाइज 1.3, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। 1.4 करेंगे है ना, उसमें हमारा इर्रेशनल वाला पार्ट है। बहुत जल्दी हम वो वाली वीडियो भी लेकर के आएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। ठीक है। और उधर हम जो कंसेप्चुअल वाली सीरीज है वहां पर हम अपना एक्सपोनेंट वो वाला एक्सपोनेंट खत्म कर चुके हैं, रैशनलाइजेशन वाला शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।